जो दुख सहता है वह भविष्य में सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द भी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो, इसलिए जीत के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाएं। गलत व्यक्ति जो भी मीठा बोलेगा वह आपके लिए रोग बन जाएगा, और वास्तविक व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों न हो, एक दिन वह औषधि बन जाएगी। दुनिया में माता और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा सफल हों। हर मर्ज का इलाज नहीं होता, दवा खाने का कुछ दर्द मुस्कुराने से दूर हो जाता है। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, फिर इंसान से बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिस प्रकार एक दीपक बिना अपनी रोशनी कम किए हजारों दिए जला देता है, उसी प्रकार खुशियां बांटने से खुशियां कम नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए लड़ता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। काबिलियत और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपने घमंड को नहीं। चंद लम्हों की शांति के लिए नित्य सत्यों की निरंतर उपेक्षा की जा रही है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, या तो यहाँ या आने वाले संसार में। मनुष्य उसके बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ता है। इसे सत्य कहा जाता है। दोबारा प्रयास करने से न डरें, क्योंकि इस बार अनुभव शून्य से शून्य नहीं होगा। किसी और के जीवन की पूर्णता के साथ नकल करने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक बात हमेशा याद रखें, बोले हुए शब्द, खोया हुआ समय और टूटी हुई गारंटी कभी वापस नहीं आती। किसी को कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर कर्म और हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ नजर आता है। जो लोग केवल कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे अपने किए के परिणामों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। जो चाहते हैं कि उनका हित दूसरों का अहित करे, वह मनुष्य के लिए दुख का बीज बोता है। यदि आप युद्ध से पहले डरे हुए हैं, तो आप लड़ने से पहले ही मर जाएंगे। अपने दर्द के लिए दुनिया को दोष मत दो। मन को समझाओ कि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिस्थिति से भागे नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करें। गुस्सा हो या तूफान, जब दोनों शांत हो गए, इससे पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। कृष्ण जी ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह श्रेष्ठ था। उस ज्ञान के अतिरिक्त और कोई ज्ञान पूर्ण नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। कर्मों के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। इतिहास रचने के लिए कलम का होना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी है। यदि प्रतीक्षा सीमा पार हो गई है, तो धीरे धीरे मिलने का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मनुष्य को समय के अनुसार अपना कर्म करते रहना चाहिए। समय कभी रुकता नहीं है, वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जिसे आप बल से पराजित नहीं कर सकते। निश्चय ही इसे बुद्धि से पराजित किया जा सकता है। अगर आप किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते, तो आपको दुश्मन भी नहीं बनाना चाहिए। गति के लिए कदम आवश्यक हैं और प्रगति के लिए आचरण आवश्यक है। गलतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, गलतियों के बिना कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश करती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव डूब जाती है। जब व्यक्ति को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है, तो वह धर्म के मार्ग से हटकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही धनी है। वह कठिन समय में परिस्थितियों से डरता नहीं है
और परिस्थितियों का डटकर सामना करता है। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, इसी प्रकार जब कर्म का नाश होता है तो भाग्य का भी नाश होता है। कहाँ खोना है सिर्फ वक्ता नहीं, जो यह जानता है वह भी श्रेष्ठ है। जिंदगी आपकी उस खूबी को परखती है जो आपके भीतर मौजूद है। एक अच्छे इंसान की भी एक बुरी आदत होती है कि वह सबको अच्छा ही समझता है। उसने पहला कदम उठाया है, वह आखिरी कदम भी उठाएगा। पहला आखिरी जैसा नहीं है। उत्तम समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। बुरा वक्त गुजर जाएगा। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका कभी भी निरादर मत करना। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दे, डर भाग जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। कोई लड़ ले प्रेम में तो बुरा नहीं लगता, पर कोई बात करना बंद कर दे तो सांस थम जाती। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब आपके जीवन में दुख परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े तब समझो कि आपके पुण्य और श्रेष्ठ कर्मों की संचित पूंजी समाप्त हो चुकी है। बजाय दुखी और परेशान होने की, आवश्यकता है फिर से पुण्य कर्म करने की। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जैसे सितारों के साथ आकाश है, रिश्तों के साथ विश्वास है। सच्चे मन से पलकों को बंद करके देखो, भगवान हर पल हमारे साथ है। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट में हम आए और चिंता श्री कृष्ण करें। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब गीता का सार करें, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।